हेलो दोस्तों, मैं उर्मिला नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक है। आज हम जा रहे हैं खटीमा से सामान लेने। और पीछे जो भैया लोग बैठे हैं ये हमको स्टेशन में मिल गए थे, तो ये भी हमारे साथ बैठ के आ गए हैं। तो अब हम अभी से सफ़र कंटिन्यू करते हैं और कर पाएंगे तो, और तबीयत खराब नहीं होगी तब। तो आगे का सफ़र हम कंटिन्यू करेंगे। भैया लोग पीछे बैठे हैं और उनकी वाइफ है, वो भैया बैठे हैं और दूसरे वाले भैया भी बैठे हैं। और श्रेयान हेलो बोलो, हेलो दोस्तों बोलो, हेलो दोस्तों, छिछी बैड मैनर्स। हाँ, तो आपको हम छोटी सी चीज़ें दिखाते रहेंगे। और हो गई है सुबह हो गया, हम खटीमा में हैं। खटीमा चाची लोग यहाँ पर थे और रात को हम लेट में पहुँचे। तो अब आपको दिखाते हैं, ये है चाची लोगों का घर, वो है छोटे जमाई और ये है बड़े जमाई। और अब मैं दिखाती हूँ खटीमा का व्यू आपको। तो दोस्तों हम जा रहे हैं रुद्रपुर गाड़ी की सर्विसिंग कराने। तो श्री देखो, इधर देखो, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस, आप भी बोलो, हेलो गाइस। तो अब हम सफ़र करते हैं कंटिन्यू। और मैं करना चाह रही थी, तब मैं थोड़ा मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं नहीं कर पाई। तो अब हम अभी से सफ़र कंटिन्यू करते हैं। उल्टी करने के लिए तैयार हो, बोल। खटीमा की हसीन वादियों में आए हैं हम, और प्लेन है आगे तक, ऐसा पहाड़ों में नहीं होता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं रुद्रपुर में। अभी हम एंट्री कर ही रहे हैं। हम आगे को दिखाते हैं आपको रुद्रपुर की मार्केट। हेलो गाइस, बैठ कौन खींच रहा है मेरी पीछे से, इधर से कोई नहीं खींच रहा, कोई नहीं खींच रहा है। कौन खींच रहा? तो हम पहुंच गए थे जहाँ सर्विसिंग करानी है गाड़ी की। देख सकते हो आप, सभी लोग आए थे और ये रहा यहाँ का, और जहाँ सर्विसिंग होती है वहाँ का। मेरी तबीयत थोड़ा ढीली हो गई है तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो ये देख सकते हो हमारी गाड़ी ये है 50-20 और इनका नंबर है 6864। दोस्तों हम शोरूम के अंदर नहीं गए क्योंकि उसके अंदर धूप जलाई थी, धूप से मुझे एलर्जी है। तो अब हम जाते हैं मार्केट की तरफ को। इसके पापा लोग गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे हैं अंदर, और हम लोग जा रहे हैं बाहर को। देखते हैं आगे का क्या होता है, कहाँ जाते हैं। उनको तो गाड़ी में बैठते ही परेशानी हो जाती है। अब हम बैठ गए हैं बाज़ार के लिए ई रिक्शा में। दीदी ओजस और श्रेयान से उस तरफ को बैठे हैं, इसके पापा आगे बैठे हैं, जीजाजी और मैं इस साइड में बैठे हैं। हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ को। थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ ज़्यादा। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे रुद्रपुर के मॉल में और हम रुके थे इसके पापा को। तो इसके पापा लोग आ रहे थे और यहाँ पर हमारे साथ एक कांड हो गया, जो कि ई रिक्शा वाले के पास खुले नहीं थे। हमारे पास भी 500 का नोट था। तो हम लोग इसके पापा को रुके थे, जब तक इसके पापा आते हैं तब तक ई रिक्शा वाला भी खड़ा था वहाँ पर और हम भी खड़े थे। जैसे इसके पापा आए, फिर उसके बाद इसके पापा ने ई रिक्शा वाले को पैसे दिए। इसके पापा आ गए हैं 20-50 रुपये देने, और अब हम जा रहे हैं। देखो अंदर ना लगी हैं बाहर पे दुकानें, देख सकते हो आप। और यहाँ को
वेलकम हो रहा तुम्हारे, वेलकम। तो दोस्तों हम चले गए थे मॉल के अंदर। तो हमारी एंट्री कुछ इस प्रकार हुई। इसके पापा लोग आगे थे, हम लोग पीछे पीछे थे। हमारे बच्चे हमारे साथ थे और हमारे बच्चे दौड़ रहे थे। तो हम कह रहे थे धीरे धीरे चलो। और हम जैसे अंदर को गए तो हमने देखा सबसे पहले मसाज वाली मशीन रखी थी और इसके पापा कह रहे थे मेरे से तू भी करा ले, पर मैंने नहीं कराई। हम उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और वहाँ पर गाड़ी रखी थी जिसमें पांडा बना था। और उसके बाद वहाँ पर लगा रखा था लाइट और घूमने वाला कुछ अजीब सा था। मैंने उसके चार्ज पूछे तो उन्होंने 200 बोला। तो हम ऐसे चलते चलते हम आगे को जा रहे थे। आगे जाते जाते बच्चे दौड़ रहे थे, वहाँ पर टाइल्स लगे थे। मैं बोल रही थी बच्चों से फिसलोगे, और भीड़ काफ़ी थी। और जब रुद्रपुर के मॉल पे गए हमने बहुत इंजॉय भी कर रहे थे हम, और बड़े बड़े लोग भी बैठ रहे थे छोटी छोटी गाड़ियों में, और मॉल काफ़ी बड़ा था। तो दोस्तों हम चले गए थे अंदर को। तो ओजस बैठ गया था हेलीकॉप्टर में जो खिलौने वाला था। भाई इतना मज़ा आ रहा था उसको, बहुत मस्ती कर रहा था उसके अंदर। और फिर ऐसे देखते देखते मैंने उसकी छोटी सी वीडियो बना दी और आगे बढ़ते गए हम। बाकी देखो सभी खिलौने थे जो लोग खेल रहे थे मस्ती से। बच्चे अपने अपने बच्चों को लेके आए थे और यहाँ हर चीज़ था जो बच्चे अलग अलग चार्ज था हर चीज़ का। तो श्रेयांश जिद कर रहा था कभी इसमें बैठता हूँ कभी उसमें कभी उसमें। ऐसा करते करते उसके फूफा जी लोगों ने बोला एक चीज़ में बैठो तुम लोग। तो दोस्तों वो लोग गए फिर बाइक की तरफ को। बाइक में बैठ गया था श्रेयांश के पापा बोल रहे थे ये बाइक चल नहीं रही है तो तुम लोग कार में बैठ जाओ। तो उसके बाद श्री और ओजस कार की तरफ को गए, और उसके बाद कार में बैठने के बाद कार में बैठते हुए दोनों भाई बैठ गए थे कार वाली सीट पर। तो उसके बाद जैसे बच्चे बैठ रहे थे हैंडल को घुमा रहे थे वैसे वैसे कार चल रही थी जो स्क्रीन में दिखा रहे थे उस हिसाब से। जैसे टेढ़ा हैंडल कर रहे थे तो टेढ़ी कार चल रही थी, और सीधा हैंडल कर रहे थे तो सीधी कार चल रही थी। ऐसे करते करते तो फिर स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो इसके बाद इसके पापा ने बोला तुम फिर से बाइक में चलो। तो दोस्तों फिर हम आ गए थे यहाँ पर। ये लड़का और लड़की पता नहीं क्या देख रहे थे, मेरे समझ से बाहर था। तो हम लोग सभी लोग बैठ गए थे वहाँ पर और देख रही थी मैं, पता नहीं क्या गेम था मेरे समझ से बाहर था। ये लोग मार रहे थे बड़े से हथौड़े से उसमें, और जो गोल जैसा बना था और उसमें मार रहे थे। उसके बाद देख रहे थे कि कितने नंबर है क्या है, मेरे समझ से बाहर था ये गेम। फिर लड़की ने पकड़ा वो हथौड़े जैसा पता नहीं क्या था, उससे मारा ले भाई इतनी जोर से। तो उसके बाद वो देख रहे थे कितना हो रहा है क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे समझ से बाहर था ये गेम। ये लोग उधर को चले गए थे, फिर मैंने इनकी तरफ से कैमरा बच्चों की तरफ को कर दिया था। तो हमारे बच्चे, अब ओजस की बारी आती है तो ओजस बैठेगा। देखते हो आप लोग सभी, बहुत कुछ था इसके अंदर मेरे समझ से बाहर था। आधी चीज़ें मैं समझ रही थी। उसके बाद हमने ओजस को बैठा दिया था। ओजस जैसे ही बैठा देखो वो जो लड़की रख रखी थी वो टाइमिंग लगाने आ गई थी, टाइमिंग से बैठा रहे थे। उतना ही चार्ज था जितने टाइम तक बच्चा खेल सकता है। तो चार्ज इसमें था एक का 100 रुपये था, पता नहीं 200 रुपये थे, मुझे अंदाज़ा नहीं, जीजाजी ने दिया। तो देख सकते हो श्रेयांश को अब इस वाले में बैठने का मन हो रहा था। मैंने श्रेयांश का हाथ पकड़ के इधर को लेके आई तो वो बैठ गया ओजस के पीछे बैठने के लिए कह रहा था। मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि एक ही बच्चा बैठ
बैठे हैं यहाँ, थक गए हैं। देखो बच्चों की दवा कार्टून लगा रखा है, जीजा जी वहाँ पर बैठे हैं और श्रेयांश भी यहाँ पर बैठे हैं, बाबा बाहर हैं। हम यहाँ पर थक के बहुत थक गए हैं। वो देख सकते हो सर्विसिंग हो चुकी है गाड़ी की अच्छी तरह। तो हम जा रहे हैं घर को और यहाँ सभी गाड़ियाँ लगी थी, सभी की सर्विसिंग हो रही है और अब हम जा रहे हैं घर को। तो दोस्तों हम लोग आ गए थे खटीमा से घर को। सुबह 5 बज रहा था, अंधेरा अंधेरा था, क्योंकि आजकल रात बड़ी होती है तो अंधेरा बहुत देर तक रहता है। तो हम लोगों ने बोला श्रेयांश के लिए पीछे बिस्तर लगा रखा था, हमने पीछे वाली सीट में था श्रेयांश, इसके पापा और मैं आगे वाली सीट में थे। और हमारा सुबह सुबह आने का रीज़न ये था कि श्रेयांश का पेपर भी था। चलो पेपर तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हो रहा था। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए थे घर में। मैंने कपड़े वपड़े धो दिए थे और दुकान के लिए देर हो रही थी तो मैं फटाफट वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि बीच में हमने खाना बनाया, मम्मी ने खाना बना रखा था, हमने खाना खाया, चौका बर्तन किया, कपड़े धोए, फिर मैं दुकान को चले गई थी। मुझे दुकान को जाते जाते 11 बज गया था। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त का शेयर